कैसे हैं मेरे बच्चे लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और शानदार होंगे, ज़बरदस्त भी होंगे। तो सबसे पहले तो बता दें कि अभी जो टाइम हो रहा है पता है कितना है? करीब 11 के आसपास बज रहा होगा रात में, और उस समय आपको हम पढ़ाने के लिए आए हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि जो हम पढ़ाते हैं कम से कम एक बार तो देख के आए, पढ़ के आए। अगर आप ऐसे नहीं करिएगा तो मेरा भी मेहनत और आपका भी मेहनत दोनों बेकार हो सकता है। और टारगेट आपको पता ही है कि 2026 के लिए 27 के लिए है, यानी कि वैसे स्टूडेंट जो 2027 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और जो मैथ्स में स्कोर अच्छा गेन करना चाहते हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि आप टॉप करिएगा, टॉप भी करिएगा, लेकिन कब? झूठ का बात नहीं है कि हम पढ़ा दिए आप टॉप कर जाइएगा, ये कोई नहीं है। आप जब तक हम पढ़ा देंगे आप उसको प्रैक्टिस नहीं करिएगा, सोचिएगा कि एक बार दो बार करने से हम मेरा जो नंबर है इंक्रीज़ हो जाएगा, टॉप हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। एक बार में आप समझ सकते हैं, दूसरे बार में भी समझ सकते हैं, लेकिन मैथ जो है प्रैक्टिस खोजेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको इंक्रीज करने के लिए नंबर आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना होगा और 0 से लेके जितना हो सके हाई सब समझाने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग एक ही साथ दीजिएगा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है? तो फिर आपको पता ही है कि हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो मैथ्स मनी यादव हम लिख देंगे ऊपर हेडलाइन में, और बैच का नाम है इम्पॉसिबल 1.0, ठीक है? तो राधे राधे, यानी कि जय श्री कृष्ण नाम लेते हुए आगे हम शुरू करते हैं। 1 मिनट बच्चे लोग, 1 मिनट आप रोक सकते हैं? मार्कर जो है हम चेंज हो गया है, हम 1 मिनट के अंदर आते हैं। 1 मिनट रुके, कहीं जाइएगा नहीं। हाँ तो आ गए। देखिए क्या गलती हुआ था कि मार्कर मेरे पास था ऑलरेडी 2-3, हम देखे नहीं, और मार्कर वो जो आ गया था वो चल नहीं रहा था, इसलिए नया लाना पड़ा। ठीक है, कहाँ पढ़ रहे हैं? मैथ्स मन्नी, ठीक है? इम्पॉसिबल 1.0 किसके लिए है? 2026 से 27, ठीक है? क्लास 10th मैथ, चैप्टर 1 रियल नंबर, रियल नंबर। अगर आपको लग रहा होगा कि सर शुरू में आप बता दिए मेरा टाइम वेस्ट हो गया है, तो आप क्या करिएगा, वीडियो को आगे करके देख लीजिएगा, ठीक है? ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, एग्जाम्पल हम पीछे बता चुके हैं, आज हम एग्जाम्पल बताएंगे 3, जो कि भारती भवन का है। हाँ, और इसमें लिखा हुआ है साधित प्रश्न, लेकिन हम इसको एग्जाम्पल में बता रहे हैं, ठीक है? तो बोल रहा है एग्जाम्पल 3 में, एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है कि आप देखिए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक
ठीक है। जो 6q+1 यानी कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 यानी कि 6q+3 या 6q+5 के रूप का है, ठीक है ना। क्वेश्चन अब इसीलिए लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो समझने में। डायरेक्ट हम लिखेंगे, थोड़ा वीडियो ही ना लंबा होगा, टेंशन नहीं लेना है, होगा तो होगा लेकिन समझ में आना चाहिए। वीडियो कितना भी लंबा हो लेकिन बात यहाँ पे है वीडियो का नहीं, बात यहाँ पे है समझने का। अगर आपको लग रहा है कि हमें समझने में 20 मिनट एक बार में लग रहा है वो क्वेश्चन को समझिए, बिल्कुल समझिए फर्स्ट बार में, लेकिन अब सब दूसरा बार में समझेगा समय कम लगेगा, एकदम लगेगा कम, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। बात किया गया है विषम के बारे में, तो विषम कौन सा संख्या पता होता है ना। अब इसमें सम लेने के बात ही नहीं, विषम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये निकालते हैं भाग एल्गोरिदम विधि से, ठीक है। तो मान लेते हैं ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए, ठीक है। ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए, ठीक है ना। एल्गोरिदम का क्या रूप है बताइए आप लोग जल्दी। सर ए बराबर v³ + जहाँ जो r है यानी r है वो बड़ा होगा किससे, 0 से, और छोटा होगा किससे, p से। बस इतना ही याद रखिएगा। ये कौन सा है, भाग एल्गोरिदम विधि वाला, ठीक है। तो इसमें हम b बराबर 6 रखने पर, b बराबर 6, क्योंकि आप देखिएगा कि ये देखिए इसको b ही मानेंगे ना, तो b बराबर 6 रखने पर, b बराबर 6 रखने पर Q क्या हो जाएगा मेरा, बड़ा हो जाएगा किससे, 0 से। Q क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, 0 से, क्योंकि Q क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। इतना सा ध्यान दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। क्या किए, पहले धनात्मक पूर्णांक के लिए वो फार्मूला लिख दिया एल्गोरिदम का। उसके बाद b बराबर 6 रखने पर क्यों रखे b, क्योंकि हमारा ये इसमें दिख रहा था। अब क्या करेंगे, उस फार्मूला पे लगाएंगे, इस फार्मूला पे। तो देखिए यानी कि कितना हो जाएगा मेरा, 6q+r, जहाँ r जो होगा क्या होगा, 6 से छोटा होगा। r जो होगा 6 से क्या होगा, छोटा होगा। r जो होगा 6 से छोटा होगा। तो आप ही बताइएगा जब r 6 से छोटा होगा तो कौन कौन सा हो सकता है, बताइए आप ही लोग। मान लीजिए जब r 6 से छोटा है, क्या है, r 6 से छोटा है। एक एग्जाम्पल इस पे छोड़िए, आप बोल दिया जाएगा कि आप 8, आपका कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 8 नंबर का कोई जर्सी है, ठीक है। तो कोई ऑप्शन देगा कि आपको 8 नंबर से नीचे लेना है जर्सी नंबर, तो आप कौन कौन सा ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, या तो 0 का ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 तक ले सकते हैं। उसी प्रकार जर्सी नंबर ले सकते हैं ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे बोला गया कि r जो होगा वो 6 से छोटा होगा, किससे होगा, 6 से छोटा होगा। तो क्या क्या हो सकता है आप ही सोचिए। तो यहाँ पे r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, इतना ही ना होगा जी, होगा ना। लेकिन हमको ये पूरा नहीं लेना है, हमको ये पूरा नहीं लेना है। अब क्यों नहीं लेना है तो आप बोलिएगा, तो इसीलिए नहीं लेना है क्योंकि बात यहाँ पे सम का नहीं हो रहा है, बात यहाँ पे विषम का हो रहा है। बात किसका हो रहा है, विषम का। तो हम सम का यूज नहीं ना ले कर सकते हैं। इसमें हमको सम भी दिख रहा है, 2 भी है, 4 भी है,
तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। करेंगे तो किसका करेंगे, 1 का करेंगे, 3 का करेंगे, 5 का करेंगे, समझे? क्योंकि ये मेरा विषम है, अब बात भी हो रहा है विषम का, ठीक है ना? इतना समझ गए। आर मेरा कितना होगा, आर जो होगा 6 से छोटा होगा। कुछ नहीं किए हैं, बस विषम वाला लिए और ये जो दिया हुआ है एल्गोरिदम वाला वो उतार दिए फॉर्मूला। हमको दिख रहा था b बराबर 6 था, तो मेरा q 0 से बड़ा हो जाएगा। तो r हम क्या लेंगे, यही जो ये आता है ना b जो आता है उससे हम छोटा ही लेंगे r। अब बात इसमें विषम का है, तो इसमें हम जो यानी कि हम 1 ले सकते हैं, नहीं तो 3 ले सकते हैं, नहीं तो 5 ले सकते हैं। बस फिर से आगे देखिएगा, विषम लेना था ना, विषम लेना था। तो विषम में कौन कौन हो सकता है r बराबर 1, 3, 5। इसलिए a बराबर क्या आ जाएगा 6q + 1 या a बराबर 6q + 3 या a बराबर 6q + 5। आ गया ना? अर्थात हम बोल सकते हैं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+ के रूप में, जहाँ q एक पूर्णांक है। आ गया ना? इसी में देखो आ गया ना, a बराबर 6, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। हो गया ना, बात खत्म। लास्ट में बोल दिया कि r बराबर 0 2 लेने पर, हाँ वही बोल रहा है कि मतलब कि अगर हम 0 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, वो मेरा विषम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मेरा वो सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सम। तो स्टेप बाय स्टेप आप लिख लीजिएगा। पहले ये फॉर्मूला दे दीजिएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, बस ठीक ना। विषम का अगर मान लीजिए ये जो हम इस पे ले लेते हैं, सिर्फ बताने के लिए बोल रहे हैं, ठीक ना। अगर ठीक है यहाँ पे 1 नहीं 0 ले लेते हैं, तो 6q + 0 ये क्या हो जाएगा 6q + 2 मतलब 6q + 2, ये 2 क्या है मेरा सम है। 6q + 4 6q + 4 क्या हो मेरा सम है। तो ये क्या विषम बनेगा? बन सकता है, आप ही बताइए। नहीं बन सकता है, तो इसीलिए हम इसको नहीं लिए। बस आपका जो था एग्जाम्पल 3 बस इतना ही था, और इसमें 2 एग्जाम्पल और बच गया। हम एक एक करके ही समझाएंगे, क्योंकि हमको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हम एक ही को पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक ना। दिक्कत है, एक बार देख रहे हैं, देख लो अच्छा से। इसको मिटा देते हैं, ये नहीं है ज़रूरी, समझाने के लिए था। लेकिन एक ही को पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा से पढ़ेंगे, इसी को रिवीजन मारेंगे। 10 मिनट लगे मारेंगे, लेकिन दूसरा में मेरा पक्का कम जाएगा टाइम। अच्छे से उतार लीजिए। तो फिर एक एक ही हम एग्जाम्पल बताएंगे। वीडियो लंबा हो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहना है। धीरे धीरे पढ़े, टाइम लगेगा, लेकिन पढ़ समझना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और कड़ी से कड़ी मेहनत करिए। एक सब्जेक्ट पे नहीं, सभी पे। आपका सभी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही मेहनत करिए बस।